हाय गाइस, मेरा नाम हिना है। आज मैं आपको 10 थिंग्स बताऊंगी कि आप वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरी उर्दू पर हंसें मत। आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जो भी ये सारी सोशल मीडिया पे जाएं और आप देखें कि लोग आपको क्या बता रहे हैं कि आपने कैसे वेट लॉस करना है, तो आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ लगता है। और मुझे समझ आती है क्यों, क्योंकि लोग अजीब-अजीब चीज़ें बता रहे हैं आजकल के आप ये करो, आप वो ना करो, खाना इस वक़्त ना खाओ, आप खाना ये वक़्त खाओ, आपने गर्म पानी पीना है, आपने ठंडा पानी नहीं पीना। तो आज मैं आपको बताऊँगी एक सिंपल सा तरीका जो फूल प्रूफ है, साइंस बेस्ड और नो। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप कैलोरी डेफ़िसिट में नहीं हैं तो बस भूल जाएँ। इसका ये मतलब है कि आप खाना कम खाएँगे और आप मूवमेंट और करेंगे। बस। बस, लेकिन ये याद रखना कि थोड़ी देर बाद कैलोरी डेफ़िसिट कैलोरी मेंटेनेंस हो जाता है। मतलब कि जब आप खाना कम खाते हैं तो आपका जिस्म अडैप्ट करता है इतनी कैलोरीज़ में और थोड़ी देर बाद फिर आपका जिस्म उसी वेट को मेंटेन करने के लिए कैलोरी मेंटेनेंस में आ जाता है। मैं आपको सब कुछ आगे वीडियोज़ में बताऊँगी। तो सबसे पहला रूल है कैलोरी डेफ़िसिट। नंबर 2 मूवमेंट। मूवमेंट जैसे भी करें। अगर आप कैलोरी डेफ़िसिट में हैं और आप मूवमेंट करेंगे, लिटरली बस आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको ना गर्म पानी पीना पड़ेगा, कैलोरी डेफ़िसिट और मूवमेंट बस। लेकिन मैं आपको 10 वेज़ बताऊँगी कैसे वेट लॉस करेंगे आप। तो नंबर 3 नो फ़ास्ट फूड, नो बाहर का खाना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ घर का खाना खाना है। क्यों? क्योंकि जब आप बाहर खाना खाते हो या फ़ास्ट फूड खाते हो, फिर आपको नहीं पता कि इसमें क्या है। और सख्त हकीकत ये है कि जो भी खाना बाहर हम खाते हैं, फ़ास्ट फूड जो भी, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल, घी या बटर होता है। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों से ही खाना मज़ेदार बनता है। मैं 6 महीने में कोई खाना बाहर नहीं खा सकती। ऑफ़ कोर्स वीक में 1 बार खाएँ, एवरीथिंग आपके गोल्स के ऊपर है। लेकिन जो आपके लिए काम करता है वैसे करें। अगर आप हर रोज़ और हर मील बाहर खाते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा सिर्फ़ बंद करना। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि एक बार घर में खाना खा लें, बाकी बाहर खा लें। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप 2 बार घर में खाना खाएँ, फिर 3, फिर 1 पूरा दिन शायद आप घर में खाना खाएँ और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप नोटिस करेंगे कि आप घर में खाना खा रहे हैं और बाहर नहीं। नंबर 4 स्लीप। अगर आप सो नहीं रहे ठीक तरह से, फिर आपको वेट लॉस पे ये बहुत बुरा इफ़ेक्ट देगा। तो अपनी स्लीप को प्लीज़ प्रायोरिटाइज़ करें और आप कुछ कर सकते हैं, जैसे आप एक बुक पढ़ लें, आप रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज़ करें, आप मेडिटेशन करें, आप नमाज़ पढ़ें, जो भी सोने से पहले आपको रिलैक्स करता है, वो करें। अपना फ़ोन प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कमरे में ना रखें। और ये भी अगर आप हर रोज़ अपने फ़ोन पे कुछ ना कुछ देखते हैं सोने से पहले, फिर आपको शायद मुश्किल लगेगा कि सडनली आप अपना फ़ोन अपने कमरे में नहीं रख रहे और फ़ोन को नहीं देख रहे हैं। एक बार ट्राई कर लें और देखें कि क्या होता है। सोने से पहले खाना ना खाना। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोग पता नहीं क्यों सबको बताते हैं कि ये ना करना। बात ये है कि जब आप हेवी खाना शाम को खाते हैं सोने से पहले, फिर आप शायद सो नहीं सकते और आपको डिस्कम्फ़र्ट होता है, आपको आपका पेट शायद दुखे या जो भी मतलब आपको डिस्कम्फ़र्ट इन अ वे और अनदर फ़ील होता है। एक दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप जब एक पूरा दिन अपने कैलोरीज़ जितना आप खा सकते हैं, खा लेते हैं फिर 10 बजे कुछ ना कुछ आपके पेट में होता है, मुझे भूख लगी, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, फिर आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं। अगर आप एक दिन में फॉर वेट लॉस 2000 कैलोरीज़ खा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि जब आप शाम को सोने से पहले आपका 2000 कैलोरी डेली गोल रीच हो गया है, अगर आप एक बादाम भी खाएँगे, एक बादाम, फिर आपका कैलोरीज़ उससे ज़्यादा हो जाएँगी। इसका ये मतलब है, इसलिए लोग कहते हैं कि शाम को स्नैक ना करें या खाना ना खाएँ, लेकिन वो फुल स्टोरी नहीं बता रहे। लेकिन बात ये है कि अगर आपको रात को खाने से डिस्कम्फ़र्ट नहीं फ़ील होता, आपकी कैलोरीज़ दिन के बाकी हैं, गो फॉर इट। नंबर 6 ब्रेकफास्ट मत छोड़ना। अभी आपको पता चल गया ना कि मैं क्या कर रही हूँ। ब्रेकफ़ास्ट अगर आपने नहीं खाना तो ना खाएँ।
मेरे लिए अगर मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं खाती, फिर मुझे बहुत भूख लगती है और मेरा ब्लड शुगर लो हो जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि मैं ओवर ईटिंग कर लेती हूँ। जब आपका ब्लड शुगर लो होता है, फिर आपके कोर्टिसोल लेवल्स हाई होते हैं और ये वेट लॉस के लिए ऑपोज़िट इफ़ेक्ट दे सकता है। इसलिए अगर आपको बहुत भूख लगती है, अगर आप फ़ील कर रहे हैं कि आई हैव टू ईट ब्रेकफ़ास्ट, खाएँ। अगर आप कभी भी ब्रेकफ़ास्ट नहीं खाते और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ब्रेकफ़ास्ट ना खाने से, फिर ना खाएँ। नंबर 7 सबसे इम्पोर्टेंट है और वो है कि आपने गर्म पानी हर सुबह पीना है। वापस ये पता नहीं किसने कहाँ से कहा है कि ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। ये वेट लॉस के लिए कुछ भी नहीं करता। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आपकी मदद कर सकता है, लेकिन ये नहीं कि ये करता है, कर सकता है। ये वेलनेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आपको कोई शायद कंफर्ट देता है गर्म पानी पीना सुबह में या आपकी रूटीन में आ जाती है। बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन ये आपके वेट लॉस के लिए कुछ भी नहीं कर रही। नंबर 8 है कि स्मॉल चेंजेस बेहतर हैं बड़ी चेंजेस से। जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आप से बाहर हर वक़्त खाना खाते हैं तो एक बार आप घर में खाना खाएँ। अगर आप फ़ोन को हर रोज़ देखते हैं सोने से पहले तो आप एक बार फ़ोन को ना देखें। स्मॉल चेंजेस बड़ी चेंजेस एट द एंड ऑफ द डे बन जाती हैं और स्मॉल चेंजेस करने से आपकी बड़ी चेंजेस लाइफ़स्टाइल चेंज कर लेती हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए नहीं है, ये फॉर द रेस्ट ऑफ़ योर लाइफ़ के लिए। नंबर 9 में मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ जो आपके लिए पॉसिबल है आप वो करें। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम साउथ एशियंस के लिए बहुत ज़रूरी है, फ़ायदेमंद नहीं, ज़रूरी। और मैं ज़रूरी क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हम साउथ एशियंस बहुत जल्दी हमारे डिज़ीज़ हो जाते हैं और स्मॉलर एक्सेस वेट के साथ। हम साउथ एशियंस थिन फैट हैं और ये मैं आपको दूसरी वीडियोस में बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है। लेकिन बात ये है कि हमारे लिए वेट गेन और ओवरवेट दूसरे नेशनैलिटीज़ से बहुत और ख़तरे में है क्योंकि हमारी डिजीज़ेस बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो मुझे पता है कि शायद सबके पास पॉसिबिलिटी ना हो, प्रिविलेज ना हो जिम जाने में, लेकिन आप घर में कोई ना कोई वेट यूज़ कर लें। आप या तो वेट्स ले सकते हैं घर के लिए या आप बैंड्स ले सकते हैं या आप जो जिसमें जो थैले नहीं होते जिसमें चावल होते हैं या आटा होता है जो भी उनके साथ वेट ट्रेनिंग कर लें। बस कोई ना कोई आप वेट उठाएँ, अपने बच्चे को उठाएँ, अपनी अम्मी को उठाएँ, जिसको भी मर्ज़ी उठाएँ बस वेट ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत, बहुत फ़ायदेमंद है और ज़रूरी है। और नंबर 10 है मुझे फ़ॉलो करें क्योंकि मैं आपको साइंस बेस्ड और नो रेमेडीज़ बताऊंगी और हमारे साउथ एशियंस के लिए हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और मुझे फ़ॉलो करें। बाय।